लीला के मंचन की जो परंपरा आरंभ भई ना, इसका शुभारंभ गोपियों ने किया था। बाल लीला करते करते जब महाराष्ट्र में प्रवेश करती हैं और गोविंद का वियोग हुआ तो गोपियों ने कहा, अरे हम कहां आ गए। ढूंढते ढूंढते गोपियां पहुंच गई यमुना जी के किनारे। उधर से श्री किशोरी जी आती हैं। किशोरी जी ने गोपियों से पूछा, कन्हैया कहाँ है? गोपियों ने किशोरी जी से पूछा, आप बताओ ना, कन्हैया तो आपके साथ गए, वो हमारे पास भी नहीं है। तो गोपियों ने रोना आरंभ किया और गोपियों ने मिलकर के रोते हुए गोपी गीत का गायन किया। भागवत जी के 5 गीतों में सबसे श्रेष्ठ गोपी गीत, वेणु गीत, रुद्र गीत, गोपी गीत, धिन, ये सब विशिष्ट गीत, लेकिन गोपी गीत सर्वश्रेष्ठ है। इस गोपी गीत को जो प्रेम श्रद्धा भक्ति के साथ गाता है ना, उसे एक न एक दिन गोविंद की प्राप्ति जरूर होती है। भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 31वें अध्याय में गोपी गीत का वर्णन किया गया है। ये गोपी गीत 19 श्लोकों में है, तो 19 श्लोक तो पूरा सुन नहीं सकते, समय नहीं है, इसलिए ये 2-5 श्लोकों को सुनते हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः
सुजात चरणा बुरहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि तत् व्यथतेन किंस्वीत् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर् भवदाम्युषाम् इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शनलालसा तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सगवि साक्षान्मनमथ मन्मथः साक्षान्मनमथ मन्मथः साक्षान्मनमथ मन्मथः। बोल रास बिहारी भगवान की जय। गोपियों ने दिव्य गोपी गीत को गाया है और इसी गोपी गीत को गा करके गोपियों ने गोविंद को प्राप्त किया है। ये भागवत का सर्वश्रेष्ठ गीत है, गोपी गीत। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मेरा वाइवा निश्चित हुआ और मैं हड़िया के बगल रिखीपुर में कथा कह रहा था। एक पांडे जी हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वो एनआईसी में अध्यापक भी थे, विजयनाथ पांडे जी, वो हमारे यजमान थे। उसी बीच में वो हमारे गुरुजी का फोन आ गया कि तुम्हारे इंटरव्यू को हमने सुनिश्चित कर रखा है, रविवार को होगा। मैंने कहा मैं गुरुजी कथा में हूं। बोले तू अपनी कथा के लिए इतनी बड़ी डिग्री पे बात डाल सकता? उन्होंने कहा नहीं हम आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो हम सुबह यहां से निकल गए वाराणसी के लिए और जब हम पहुंचे तो हमारा वाइवा लेने के लिए आए थे वो जो जौनपुर विश्वविद्यालय है उसके संस्कृत के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर ब्रजेश मिश्री। और तो मैं ऐसे बगलबंदी धोती पहन के चला गया विश्वविद्यालय। तो मैंने पैर छू के प्रणाम किए। बोले ब्राह्मणों। हमने कहा गुरुजी कोई संदेह? बोले नहीं, आजकल कथा तो बहुत लोग कह रहे हैं, तो हमने सोचा तुम भी कथा नहीं दे। बोले भागवत की कथा करते? हमने कहा बोले गोपी गीत सुनाओ। तो ने गोपी गीत सुनाना आरंभ किया। बोले तुम्हारा वाइवा यहीं से चालू। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने गोपी गीत के 2-4 श्लोक सुनाए। तो बोले ऐसे नहीं, बढ़िया से सुनाओ थोड़ी सी। एक श्लोक हमने राग से गाए। बोले रुक जाओ। हमने कहा बोले पहला प्रश्न यह है, ये बताओ तुम कि गोपी गीत में कितने श्लोक हैं? मैंने कहा गुरुजी 19 श्लोक। फिर से सोच के बोलो। हमने कहा गुरुजी खूब याद है, भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 31वें अध्याय में केवल 19 श्लोक हैं। बोले तुम 19 श्लोक कोई गोपी गीत मानते हो? हमने कहा लिखा तो ऐसे ही। बोले मैं नहीं मानता। हमने कहा क्यों? बोले जिस गोपी गीत के माध्यम से गोपियों ने गोविंद को प्राप्त करने का प्रयास किया, वो 19 श्लोक में गोविंद की प्राप्ति नहीं हुई। 32वें अध्याय के 2 श्लोकों में गोविंद की प्राप्ति होती है, इसलिए गोपी गीत में 21 श्लोक में मानता हूं। जब तक फलश्रुति न आ जाए, जब तक फल की प्राप्ति न हो जाए, तब तक उसे पूर्ण कैसे मानोगे? गोपी गीत में कुल 19 श्लोक
और फलश्रुति लेकर के 2 श्लोक 21 श्लोक हुआ। गोपियों ने अलग अलग भाव से गोविंद को पुकारा है। 19 श्लोक है, 18 यूथ गोपियां हैं, एक एक यूथ से एक एक श्लोक गाया गया और 19वां श्लोक स्वतः श्री किशोरी जी गाए, श्री राधिका जी गाते हैं। पहले श्लोक में गोपी कहती है, हे कन्हैया, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हे। एक कन्हैया, ब्रज पहले बड़ा प्यारा था, लेकिन आजकल वृंदावन को ज्यादा सुंदर लगने लगा। भगवान ने पूछा क्यों? गोपी कहती, तव जन्मना ब्रज अत्यधिकम जयते। जब से आप वृंदावन में आए तब से वृंदावन को ज्यादा सुंदर लगने लगा। भगवान ने पूछा क्यों सुंदर लगने लगा? तो गोपी कहती, इसलिए सुंदर लगने लगा क्योंकि अत्र इंदिरा सस्वत श्रयति। जब से आप आए न ब्रज में, तब से साक्षात लक्ष्मी का निवास हो गया वृंदावन। और लक्ष्मी जी का कार्य क्या है? लक्ष्मी जी सेवा भाव के साथ वृंदावन में रहती हैं। लक्ष्मी जी को रास रचाने का अधिकार नहीं प्राप्त है वृंदावन में। लक्ष्मी जी का काम है भगवान की रासस्थली के वृक्षों को सिंचित करना, उन्हें संवारना, उन्हें सजाना। इसलिए वृंदावन ज्यादा सुंदर लगने लगा है। हे दैत, यहां गोपियों का संबोधन देखो आप। जिन लोगों के मन में रंच मात्र भी संदेह हो, वो गोपी गीत के प्रथम श्लोक के संबोधन को सुने। हे दैत, हे सखा। गोपियों ने गोविंद को अपना सखा बताया। गोपी गीत को बड़ी सावधानी से वेद व्यास जी ने लिखा, और जितनी सावधानी से उन्होंने लिखा है ना, सुखदेव जी ने उससे ज्यादा कहीं सावधानी रख करके इस कथा को सुनाया है। हे दैत, हे सखा। अब सखा शब्द से कितना सुंदर भाव निकलता है, लेकिन लोगों के मन में इतना विकार भरा पड़ा है कि उन्हें यह समझ में आता है कि गोपियां केवल काम भाव से भगवान को पुकार रही है। गंदगी जब खुद के चश्मे में हो तो संसार उजला नहीं दिखता है। लोग अपने चश्मे को नहीं साफ करते, गंदगी को दोष देते। अगर भगवत लीला का दर्शन करना है ना, भगवान कृष्ण के तत्व को सही तरह से जानना है, गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया मैं देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया मैं देखो। ये संसार के गुण और दोषों को देखना बंद करो। परमात्मा ने जब संसार की संरचना की ना, तो 2 सामग्रियों को लेकर के, 2 रॉ मटेरियल्स, एक है दोष और दूसरा है गुण। गोस्वामी जी ने इसी को और सरल किया। जड़ चेतन गुण देवमय विश्व की न करतार। संसार में जितने जीव जंतु पशु पक्षी सरीसृप हैं, जो कुछ संसार में है, उनमें दोष भी है और गुण भी है। संसार का ऐसा कोई भी सामग्री, कोई पदार्थ, कोई द्रव्य, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई जीव ऐसा नहीं है जिसमें केवल दोष ही दोष है। और संसार का कोई व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता है जिसमें केवल गुण ही गुण हो। और जिसमें केवल गुण ही गुण होगा उसे परमात्मा कहते हैं, उसे मनुष्य नहीं कहते।
वो ईश्वर है। इसलिए हो सके तो भगवत लीला में केवल भगवान के गुणों को देखने का प्रयास करो, दोषों का दर्शन मत करो। अरे दोष तो है ही नहीं, तो दर्शन करने की क्या बात है। तोई धृता सवस त्वाम विचिन्वति विचिन्वन्ति विपश्यन्तो माकृद्धम बंधु साधसम। हमें छोड़ के चले गए आप। किसको छोड़ के गए? जो उठते सोते जागते बैठते खाते पीते केवल आपका चिंतन करती है। एक बार भी नहीं सोचा कि आपके चले जाने के बाद हम गोपियों की क्या स्थिति होगी। सरसिजादर श्री मुषादर सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका। हमने सब कुछ समर्पित कर दिया आपके चरणों में, अपने आप को न्यौछावर कर दिया। पति सुतान्वय भ्रातृबांधवान अति विलंघतेन त्यज्यतागता। भाई को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, पुत्र को छोड़ा, पति को छोड़ा, घर छोड़ा, आपका वर्ण किया हमने और आपने हमारा त्याग कर दिया। इसमें आपका दोष नहीं है, दोष हम गोपिकाओं का है, क्योंकि हम अशुल्क दासिकाएं जो थी, हम आपकी सेवा करती गई, पर सेवा के बदले में हमने आपसे कोई शुल्क नहीं मांगा, कोई दाम नहीं लिया, इसलिए हमारी कोई कीमत नहीं। हमने माना कि आपने हमारे प्राणों की रक्षा कई बार की है, लेकिन कन्हैया एक बार ये तो विचार कर लो कि अगर आपने हमारे प्राणों की रक्षा की कई बार और आपने हमसे स्नेह कर लिया, तो आपने ये अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर से बचा करके क्या किया? अगर इन असुरों से आपने हमको बचाया तो कृपा करके बिरहासुर के द्वारा हमारा वध करने का प्रयास न किया। ये जो बिरहासुर आपने भेज दिया, बिरह रूपी असुर, वो जो बिरह व्यथा हमारी है, वो जो मुख फैला करके हमारी ओर दौड़ा आ रहा है, उस बिरहासुर को आप रोको और हो सके तो प्रकट हो जाओ। एक गोपी कहती है अगर नहीं प्रकट भये तो हम सबसे बता देंगी। गोपी बोली का बता दोगी? दूसरी गोपी कहती है हम बता देंगे, नखल गोपिका नंदनो भवान। हम पूरी दुनिया से बता देंगे कि आप नंद यशोदा के पुत्र नहीं हो। भगवान ने कहा लो सुनो राम कथा। भगवान ने कहा तो हमने किससे कह दिया कि हम नंद यशोदा के पुत्र हैं? बोले हम बता देंगे। बोले क्या बताओगे? कि आप नंद यशोदा के पुत्र नहीं हैं, आप किसी और के हैं। बोले हम किसी और के नहीं, हम कई लोगों के हैं। अरे जापे एक बाप हो बचावे ताही लाज वो, बिंदु जी ने लिखा जापे एक बाप हो बचावे ताही लाज वो, मेरे कौन लाज मेरे बाप तो हजार है। भगवान ने कहा जिसके एक माता पिता हो वो अपने माता पिता की लज्जा बचाते फिरे, हमें कौन सी लाज है? हमारे तो हजारन बाप हैं। कोई कहे खड्ग से तो कोई कहे खंभ से। कभी मैं खड्ग से पैदा होता हूं तो कभी खंबे को फाड़ के पैदा होता हूं। कभी मेरा बाप खड्ग हो जाता है तलवार, तो कभी मेरा बाप खंबा हो जाता है। और अन्य जन्मों की बात छोड़ो गोपिकाओं, मैं इसी जन्म की बात कर रहा हूं। कोई कहे वसुदेव की के लाल, कोई कहे वसुदेव देव की के लाल, कोई कहे नंद और यशोदा के कुमार है। मेरा तो यही जन्म विवादित है, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि मैं नंद यशोदा का पुत्र हूं या वसुदेव और देवकी का पुत्र हूं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया। तो ये धमकी किसी और को देना कि नखल गोपिका नंदनो भवान,
हम नंद यशोदा के पुत्र नहीं है। एक गोपी कहती है कन्हैया नाराज क्यों होते हो? बोले क्यों? धमकी दे रही है? बोले धमकी नहीं दे रही है, आपकी प्रशंसा गा रही है। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। आप केवल नंद यशोदा के पुत्र नहीं हो। बोले फिर? बोले अखिल देहि नाम, संसार के जितने प्राणी हैं उनकी अंतरात्मा आप हो। एक गोपी कहती है कन्हैया बस एक बार आ जाओ हमारे सामने। बोले फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी? गोपी कहती नहीं। बोले क्यों? बोले हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आप अचानक यहां से चले जाओगे। अगर एक बार आ जाओ ना, बंसी वारे सांवरो पलक ढाक तो हिले, ना मैं देखूं और को ना तो है देखन दे। एक बार हमारे सामने आओ और आपकी सांवली मूर्ति को अपनी आंखों में सजा लें। पर ना दुनिया को हमें देखने की आवश्यकता है और ना हम आपको दुनिया वालों को देखने दें। बसो मेरे नयनन में नंदलाल। कितना प्यारा पद है ये। कभी पढ़ने को मिलता था, पाठ्यक्रम हुआ करता था, कक्षा 4 की किताब हमने पढ़ा था इसको। आजकल के पाठ्यक्रम को देख करके समझ में नहीं आता ये दुनिया जा कहां रही है। बसो मेरे नयनन में नंदलाल। मीरा जी ने, और ये पद हम लोगों को पढ़ाए गए। अब आजकल के बच्चों का पढ़ा जाता है। ऐसी ऐसी कविता छपी रहती है। बिटिया मोबाइल रख दो, बहुत समय मिलेगा मोबाइल चलाने का। और मोबाइल चलाना भी तो पीछे बैठ जाओ ताकि हमारी दृष्टि न पड़े। और वैसे भी जल्दी देखते नहीं है। अभी 2-2.5 घंटे पहली बार हमने दृष्टि दौड़ाई, क्षमा करना। मुझे कहीं को बड़ा कष्ट होता है। अग्रिम पंक्ति के श्रोता जब गलती करते हैं ना तो बहुत कष्ट होता है। कुछ लोग इतने प्रेमी होते हैं कि कथा के लिए सुपारी तक का त्याग नहीं कर पाते। खाए रहेंगे, मुंह फूलता जाएगा, न फेंक सके न ले सके। ऐसी फांसी लगा के काहे बैठते हो? समाज में बैठो, सामाजिकता को समझो और भगवान की कथा में बैठो। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, कुछ लोग तो वही व्यवहारों शुरू कर देते हैं। का वो चले धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वा। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। अगर धर्म का भजन करना है तो लोक धर्म का त्याग करो। अगर कथा सुनने के लिए बैठे हो तो यहां व्यवहारिकता बंद करो। यहां केवल एक धर्म है आपका, कथा सुनना। कथा सुनने मन न लगे तो जबरदस्ती मन को न खींचो। थोड़ी देर के लिए घूम टहल लो। भरोसे मन में आवे तो कथा सुनो, न आवे तो जहां मन लगे वहां जाओ। कभी कभी मन को रोकना चाहिए और कभी कभी मन को छोड़ना चाहिए। मन को ज्यादा खींच के लाने का प्रयास करोगे तो जबरदस्ती बलात् मन उधर ही भागता है। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। जे
कितना इसे समझाऊं, उतना ही बदलता है राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों कर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, धूल जो मिल जाए, धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। जय हो सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते है तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, राधे एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, राधे एक बूंद जो मिल जाए, मन की कल खिल जाए,
चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, 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 मुश्किल है संभल पाना, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर भूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे 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 इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, राधे तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, राधे तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर भूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर भूल जो मिल जाए, कर भूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच श्यामा कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, श्यामा तकदीर बदल जाए, सच कहता राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, राधे बोलो राधा रानी सरकार की। जय। इसलिए मन को समझाओ और समझा करके भगवान की भक्ति की ओर जोड़ने का प्रयास करो। गोपियां कहती हैं कन्हैया आप प्रकट हो जाओ, नहीं हमारे प्राण ही निकल जाए। भगवान ने कहा तो प्राण ही निकाल दो, हम आके क्या करेंगे।
भगवान ने कहा गोपियां कैसी बातें करती हो? गोपियों ने कहा हम मर जाएंगे। भगवान ने कहा मरना चाहती हो तो मर जाओ, किसने रोक रखा है? गोपियों ने कहा हमसे गलती हो गई ना, हमें नहीं पता था। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवे गृह्णन्ति भोरदा जना। एक नहीं, हमें नहीं पता कि तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी जो कथा सुन लेता है ना वो मर नहीं पाता, ये हमें नहीं पता। तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी जो कथा है ना वो अमृतमयी है। कभी भी ईडितम, कवियों ने ऐसा कहा था लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। हे कन्हैया, गलती से हमने आपकी कथा का पान कर लिया, जिसके कारण हम चाह करके भी मृत्यु को नहीं प्राप्त कर पा रही हैं। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि के ही बाट। नाम पाहरू, नाम ही पहरेदार हो गए। ध्यान तुम्हार कपाट, आपका ध्यान ही दरवाजा हो गया। लोचन निज पद जंत्रित, जंत्र कहते हैं ताले को, आंख को बंद कर लिया, ताला लगा दिया। प्राण जाहि के बाट, अब प्राणों को निकलने का कोई जगह नहीं मिल रहा है। इसे तब कथामृतम तप्त जीविनम कविभिरीडितम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। आपकी कथा को अगर सुन लिया जाए तो सबका मंगल होता है। लेकिन हमने नहीं सुना था कि हम आपकी कथा सुनने के बाद हम आपकी असुल की सेविकाएं हो जाएंगी और इतनी विरह वेदना हमें सहन करनी पड़ेगी। अंत में 19वां श्लोक श्री किशोरी जी गाते हैं। किशोरी जी ने कहा, कन्हैया यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्ननेषु भीतासनैः प्रियदधी महि कर्कशेषु, तेनाटवी मटसि तद् व्यथते न किंस्वीत्, कूर्मादिभिर्भ्रमति धीर भवदाम्युषा। किशोरी जी ने लाव लश्कर नहीं लगाया, राधिका जी ने सीधे बात की। यत्ते सुजात चरणा, हे कन्हैया आना चाहते हो या नहीं? अगर आना चाहते हो तो हम गोपिकाओं के मध्य आ जाओ, और अगर नहीं आना चाहते हो तो कृपा करके इस जंगल से चले जाओ। भगवान ने पूछा क्यों जाएं? किशोरी जी कहते हैं, कन्हैया यत्ते सुजात चरणा, आपके जो कोमल चरणारविंद है ना वो हमेशा माता लक्ष्मी जी की गोदी में रहते हैं, और उन कोमल चरणारविंद को लेकर अटवी में अटसी इस जंगल में आप भटक रहे हो। हे कन्हैया, यहाँ पे कंकड़ भी हैं, कांटे भी हैं, कूर्पादिभिर्भ्रमति, एक कछुआ आदि जीव भी टहलते हैं। सिर्फ किशोरी जी भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं। कन्हैया आप नहीं आते हो, इस विरह वेदना का सहन हम कर लेंगे, लेकिन अगर आपके चरणारविंद में एक कांटा चुभ गया ना तो
उस वेदना का सहन हम नहीं कर पाएंगे। भगवान राम जी जब जंगल गए ना, जब चित्रकूट की वनस्थली में राम जी पहुंचे तो वन देवी ने उनका स्वागत किया। वन देवी ने कहा आइए, वन देवी वन देव उदारा, स्वागत किया उनका। आओ महाराज, आपका स्वागत है, बताइए हम आपके लिए क्या कर दें। भगवान ने कहा वैसे तो हम सब कुछ कर लेते हैं, हमें किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ करना चाहती हो वन देवी तो केवल एक काम कर दो। वन देवी ने पूछा क्या काम करना है महाराज। भगवान राम जी कहते हैं श्रृंगवेरपुर से लेकर के चित्रकूट की वनस्थली तक का जो रास्ता है ना, उन रास्तों से कांटों को हटा दो। वन देवी ने पूछा महाराज उन कंट का किरण मार्गों से तो आप आ चुके हैं, अब कांटा हटवाने का क्या मतलब है। राम जी कहते हैं वन देवी तुम नहीं समझ, हम उन कंट का किरण मार्गों से होकर चले आए। अगर मेरे पैरों में कांटे चुभ भी जाते ना तो हमें कोई परेशानी न होती, लेकिन मेरा एक भाई भरत है, जब वो सुनेगा कि राम जंगल को चले गए तो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, वो निश्चित रूप से मुझसे मिलने आएगा। और कहीं मेरा भाई भरत मुझसे मिलने के लिए चित्रकूट आने लगे तो हे वन देवी ध्यान रखना, मेरे पैरों में जो कांटे चुभेंगे उसकी वेदना का सहन हम कर सकते हैं, लेकिन मेरे भाई भरत के पैरों में अगर कांटे चुभ गए तो उस वेदना का सहन हम नहीं कर पाएंगे, उस वेदना को नहीं सहन कर पाएंगे। किशोरी जी कहती है कन्हैया आप हमें बिरहातुर छोड़ के चले गए, इस बिरह रूपी अग्नि में जलने के लिए छोड़ के गए, हम इस अग्नि में जल सकती हैं, उसके ताप का सहन कर सकती हैं, लेकिन अगर आपके चरणों में कांटे लग गए उस वेदना का सहन हमसे नहीं होगा। इसलिए आना हो तो आ जाओ और जाना हो तो चले जाओ। तो जैसे किशोरी जी ने 19वां श्लोक गाया, तासाम आविर्भूत छौरी, भगवान वहीं पे प्रकट भय, आविर्भूत। बोले प्रकट हो गए? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले कहीं गए ही नहीं थे, उन्हीं गोपियों के बीच में थे, किसी गोपी के लहंगा को खींच लिया और उसे ओढ़ लिया, और जो गोपियां चिल्लाती हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायास्ते सखे दर्शय सन्निधि। जब गोपियां कहती हाँ नाथ तो भगवान भी कहते हाँ नाथ। हाँ रमण पृष्ठ, हाँ रमण पृष्ठ कह के गोपियां भी चिल्लाती, भगवान भी चिल्लाते थे। भगवान ने तुरंत लंगा फरिया उतारा और वहीं पे प्रकट हो गए। गोपियों ने कहा महाराज आ गए। भगवान ने कहा चलो अब रास रचाते हैं। सो भगवान ने गोपिकाओं के साथ दिव्य रास रचाना आरंभ किया है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन।
नाचे प्रेम से ताली से आवाज के साथ। नदी जल यमुना नाचे यमुना नाचे नाचे नदी जल। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन हाँ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन हाँ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। गर्व नाचे यक्ष नाचे नाचे मुनिगण गर्व नाचे यक्ष नाचे नाचे मुनिगण। गर्व नाचे यक्ष नाचे नाचे मुनिगण गर्व नाचे यक्ष नाचे नाचे मुनिगण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन राधा राधे कृष्ण नाचे नाचे गोपी गण। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन राधा राधे कृष्ण नाचे नाचे गोपी गण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। तालन पे ताल पे तमाल माल मालन पे वृंदावन बीतिन बिहार बंसी बज पे सीधी छगन पे ताज छतान पे ललित लतान पे लाडली की लटके ललित लतान में लाडली की लटके। ललित लतान पे लाडली की लटके ललित लतान पे लाडली की लटके लाडली की लटके। रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास
महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। राधा राधे कृष्ण राधे राधे गोपी जन, राधा राधे कृष्ण राधे राधे गोपी जन, राधा राधे कृष्ण राधे राधे गोपी जन, राधा राधे मन में रोमन गयो सगिरी पावन वृंदावन, मन में रोमन गयो सगिरी पावन वृंदावन। कहे प्रभाकर अखंड रास मंडल पे मंडित उमंग महाकालिंदी तट पे, कैसी छवि छाई शरद जुनाई आली, कैसी छवि छाई अखनाई की मुकुट पे, कैसी छवि छाई अखनाई की मुकुट पे, कैसी छवि छाई अखनाई की मुकुट पे, कैसी छवि छाई अखनाई की मुकुट पे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। राधा राधे कृष्ण राधे राधे गोपी जन, राधा राधे 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 गोपी जन, राधा राधे कृष्ण राधे राधे गोपी जन, राधा राधे गोपी जन। मन में रोमन गयो सगिरी पावन वृंदावन, मन में रोमन गयो सगिरी पावन वृंदावन, मन में रोमन गयो सगिरी पावन वृंदावन, मन में रोमन गयो सगिरी पावन वृंदावन। हमारो मन है वृंदावन, बना लो मन को वृंदावन, हमारो मन है वृंदावन बना लो मन को वृंदावन, हमारो मन है वृंदावन, बना लो मन को वृंदावन, हमारो मन है वृंदावन, बना लो मन को वृंदावन, हमारो मन है वृंदावन, बना लो मन को 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 वृंदावन, बना लो मन को। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। भगवान ने दिव्य महारास का वंचन किया, रास के माध्यम से गोपियों के मन में रंच मात्र का काम प्रवेश नहीं कर पाया और कामदेव के दर्प को भगवान ने तोड़ दिया। इसलिए भागवत जी के प्रसिद्ध टीकाकार श्रीधर स्वामी पादाचार्य जी कहते हैं, ये जो महारास की लीला है ये काम विनाशक लीला है। इसलिए योगी जन इसका चिंतन मध्य रात्रि में करते हैं। रासलीला की संपन्न भई और तुरंत परीक्षित ने प्रश्न पूछा, महाराज आप कहते हो कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आए। सुखदेव स्वामी जी ने कहा, राजा परीक्षित ने कहा, पर महाराज बुरा मत मानना, संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः स कथं धर्म सेतूनां कर्ता वक्ता भिरक्षिता प्रतीपम आचरत ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम्। महाराज धर्म की स्थापना का कौन सा तरीका है? ये धर्म की स्थापना करेंगे? आपने ब्रह्म कहते हो, परदाराभिमर्शन, जो दूसरी की पत्नियों के साथ नृत्य कर रहा हो वो धर्म की स्थापना करेगा? सुखदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ। और जो लोग पूछते हैं ना राधा रानी का नाम भागवत जी में क्यों नहीं आता, राधा की कथा भागवत में क्यों नहीं आती है, कान खोल के सुन ले क्यों नहीं आती है। राजा परीक्षित ने जब कृष्ण तत्व पे प्रश्न कर लिया, स कथम धर्म से तू नाम कर्ता वक्ता विरक्षिता, ये कैसे धर्म की स्थापना करेंगे, ये कैसे वक्ता है, ये कैसे धर्म की रक्षा करेंगे? तो सुखदेव जी ने सोचा कि कृष्ण तत्व को भी नहीं समझ पा रहा है, और जो कृष्ण तत्व को नहीं समझ रहा हो उसे राधा तत्व का बोध नहीं कराना चाहिए। इस राधा रानी की कथा स्वामी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को नहीं सुनाई। राधा रानी की कथा जानना चाहते हो, थोड़ी यात्रा कर लो, भागवत जी को छोड़ के पद्म पुराण में चले जाओ। जरूरी नहीं कि सारी कथा एक ही पुराण मिल जाए आपको।
अगर एक ही पुराण में सारी कथाएं मिल जाएंगी, फिर बाकी 17 क्या करेंगे? और वेद व्यास जी ने प्रयास तो किया ना, सबसे पहले उन्होंने ही प्रयास किया था कि सबको एक जगह जोड़ के रख दूं, और उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत कितने श्लोकों का? 1 लाख श्लोकों का। इतना विशाल ग्रंथ बन गया कि लोगों ने पूरे ग्रंथ की तो बात छोड़ो, महाभारत के एक पन्ने तक को घर में नहीं रखा। लोगों के घरों में धार्मिक पुस्तकें जरूर होंगी, लेकिन कोई व्यक्ति मिले उससे पूछो महाभारत रखो, तो कहेगा नहीं। ये कितना मीठा षड्यंत्र था। लोगों ने षड्यंत्र रचा और हम सनातन धर्मावलंबी लोग उसके शिकार हो गए। हमने अपने घरों से महाभारत निकाल दिया। क्या क्या निकालोगे? कितना निकालते जाओगे? कितना नीचे गिरोगे भाई? धोती छोड़ दी, चोटी छोड़ दी, रोटी छोड़ दी। ताजी ताजी रोटी खाने में शर्म महसूस होती है, और बड़े प्रेम से बताते हैं पिज्जा खा के आए, सड़ी गली चीज। महाभारत को निकाल दिया। महाभारत क्या है? वेदों का जो तत्व है वही महाभारत है। वेदों का अनुवाद किया है वेद व्यास जी ने महाभारत में। भारतम पंचमो वेदः सुपुत्रो सप्तमो रसः दाता पंचदशम रत्नम जामाता दशमो ग्रहाः। महाभारत 5वां वेद है। सुपुत्रो सप्तमो रस। दुनिया में 6 रस हैं, कटु कसाय तिक्त आदि, लेकिन 7वां रस कौन है? अगर आज्ञाकारी पुत्र हो तो वो 7वां रस है। सुपुत्रो सप्तमो रस। दाता पंचदशम रत्नम। समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले थे। 15वां रत्न कौन है? बोले दाता, दान देने वाला, 15वां रत्न है। और जामाता दशमो ग्रहाः। ये शुक्र शनिचर इतवार सोमवार ये 9 ही हैं। 10वां ग्रह कौन है? बोले दामाद 10वां ग्रह है। दाता पंचदशम रत्नम जामाता दशमो ग्रहाः। तो भारतम पंचमो वेद है, महाभारत 5वां वेद है। लेकिन हमने क्या किया? हमने महाभारत को घर से निकाल दिया। किसी के घर में महाभारत नहीं मिलेगी। मैं खुद पढ़ रहा था तो हमारी पीएचडी के लिए पहले टॉपिक महाभारत से मिले थे। तो हमारी पढ़ाई के बारे में कोई ज्यादा जानता नहीं था। हमारे पिताजी ने कभी पूछा ही नहीं तुम क्या करते हो। हमारे भैया जी थे, उन्होंने पूछा पीएचडी में एडमिशन हो गया? हमने कहा। बोले कहाँ मिला टॉपिक? उनका महाभारत से मिला। बोले पीएचडी नहीं करनी, छोड़ दो। हमने कहा काहे? बोले महाभारत पीएचडी कोई करता है। मैंने कहा जिस पे कोई नहीं करता उसी पे हम करेंगे पीएचडी। बोले अगर महाभारत की पुस्तक घर में आई तो ठीक नहीं होगा। हमने कहा काहे का? बोले जिसके घर में महाभारत आता है उसके घर महाभारत हो जाता है, इसलिए महाभारत नहीं ला रहा है घर में। ये षड्यंत्र था मुगलों का, और हम सभी लोगों ने अपने घर से महाभारत को निकाल दिया। 1 लाख श्लोक का निर्माण किया, महाभारत बना दिया। लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया, इसलिए उसके 18 भाग कर दिए, छोटा छोटा किया। तो जरूरी नहीं सारी कथा आपको भागवत जी में मिल जाए। अगर यही सब मिलेगी तो अन्य पुराण क्या करेंगे? इस थोड़ी आगे की यात्रा कर रहे हैं, सब कुछ मिल जाएगा। कि वो लठ लेके भागवत जी में राधा जी को मत ढूंढो। राधा रानी को ढूंढना है तो बहुत से पुराण हैं, उनमें आप ढूंढ सकते हैं।
बहुत लोग परेशान, राधा रानी का विवाह क्यों नहीं हुआ, राधा रानी का विवाह काहे नहीं हुआ, कैसे? हम ज्यादा नहीं बता सकते काहे नहीं हुआ, लेकिन हम इतना बता सकते हैं, अगर आप गर्ग संहिता पढ़ना चाहो तो गर्ग संहिता पढ़ो। बहुत छोटी सी पुस्तक है, महर्षि गर्गाचार्य ने लिखी। उस गर्ग संहिता में गर्गाचार्य ने लिखा है कि राधा रानी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ है गह्वर वन में, ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया है। एक चीज सुन लेंगे लोग, बस उसी के पीछे पड़ जाते हैं। एक जन लिख के चिट्ठी भेजे हमको, मैं कई कथा कह रहा था, तो कहीं कहीं बड़े श्रद्धालु श्रोता होते हैं, वो प्रश्न लिख लिख के भेज देते हैं। तो उसमें लिखा हुआ था, महाराज जी बता दीजिए कृपया, श्रोता लोगों को जानने की बड़ी इच्छा है, आपकी बड़ी कृपा होगी अगर प्रश्न का उत्तर देंगे। महाराज जनक की नानी का क्या नाम था? कल्यो हो गई बात। हमने भी उत्तर दे दिया, कृपया श्रोता जन ध्यान से सुने, अपनी अपनी नानी का नाम याद कर लें, जनक जी की नानी को छोड़ दें। अपनी नानी का तो नाम याद कर लो। विवाह शादी जब भी कहीं जाओगे, श्राद्धादि कर्म पड़ता है, वहां नाना नानी का नाम, नाना जी के पिताजी के नाम, उनके पिताजी के नाम की जरूरत पड़ती है, उसको कोई नहीं बता पाता, और चल दिए जनक जी की नानी के पीछे लाठी लेके पड़े। भागवत जी में जरूरी है सारी कथाएं समाहित हों, और अगर सारी कथाओं को समाहित करते तो समस्या एक आती है। राजा परीक्षित के पास समय नहीं था, केवल 7 दिन का समय था, और समय किसी के पास नहीं है, सबके पास केवल 7 दिन का समय है। जो लोग सोचते होंगे हमें 2 साल 4 साल रहना है, वो चाहे 20 साल जी ले, चाहे 100 साल जी ले, लेकिन मरना जीना केवल इसी 7 दिन में ही है। रविवार से लेके शनिवार तक केवल 7 दिन है। हर व्यक्ति के जीवन का जो जीवन काल है वो केवल 7 दिन का है।